Hello friends, today we will learn about adverb and its kind. So let us start. Let's begin with our first main kind, that is adverb. चलिए देखते हैं adverb क्या होता है. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी को क्वालिफाई करते हैं, वो होते हैं एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शी इज वॉकिंग स्लोली, वह बहुत धीरे चल रही है. अगर मैं यहाँ बोलूँ शी इज वॉकिंग, अब यहाँ वॉकिंग तो हो जाएगा वर्ब, काम तो हमें पता चल गया कि वो चल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो तेज चल रही, धीरे चल रही है. तो इसे पता करने के लिए हमने वर्ड यूज किया है स्लोली, तो स्लोली हो जाएगा एडवर्ब. हमेशा याद रखना कि एडवर्ब अकेला वर्ब की ही नहीं बल्कि कभी कभी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए भी यूज किया जाता है. शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है. हियर वेरी वर्ड इज एडवर्ब. A kindly woman helped him find his way home. Here also kindly word is an adverb. Now move to our the kind of adverb. चलिए देखते हैं कि adverb के kinds. There are 10 kinds of adverb. Adverb के पूरे 10 kinds होते हैं. Let's see number 1. Adverb of time. एडवर्ब ऑफ टाइम वो एडवर्ब्स होते हैं जो टाइम की बताने के लिए एक्सप्लेन किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर, एगो, लेटली, येट, नाउ, एटसेट्रा. लेट्स सी द सेंटेंसेस. आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी. हियर लेटर वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. यहाँ पे लेटर वर्ड जो है बता रहा है टाइम, कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, तो बाद हो जाएगा लेटर, सो यहाँ लेटर हो जाएगा एडवर्ब टाइम का. He saw him yesterday, उसने उसको देखा, कल देखा. उसने उसको कब देखा? कल. Here yesterday word is kind and adverb of time. Sarita went to Geeta's house yesterday. Here also yesterday word is an adverb of time. Now move to the second type, that is adverb of frequency. Adverb of frequency वो adverb होते हैं जो कोई भी काम किस तरीके से चल रहा होता है, किस फ्रीक्वेंस में चल रहा होता है, या फ्रीक्वेंटली चल भी रहा होता है या नहीं, वो बताने के लिए यूज की जाती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. किस रफ्तार से चल रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज, वंस, यूजुअली, रियली, रेयरली, एटसेट्रा. Now see some more examples. I always do my homework on time. मैं अपना होमवर्क हमेशा टाइम पर कंप्लीट करके रखती हूँ. तो यहाँ हमेशा हम बात कर रहे हैं, हमेशा करती हूँ मैं. ऐसा तो है नहीं कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया, हमेशा. So here always word is an adverb of frequency. She usually gets up early to walk. वो डेली या कभी कभी जग जाती है सुबह सुबह क्योंकि उसे वॉक पे जाना होता है. So here usually word is an adverb of frequency. रोहन reads newspaper daily. रोहन डेली न्यूज़पेपर रीड करता है. यहाँ पे डेली वर्ड जो है वो एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि बता रहा है कि रोहन कैसे न्यूज़पेपर पढ़ता है या कब पढ़ता है, किस फ्रीक्वेंसी में पढ़ता है, तो वो डेली पढ़ता है. नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस वो एडवर्ब होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह को तो नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर पर्टिकुलर जगह बताएंगे तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस वो एडवर्ब होते हैं जो किसी जगह को या उसके आसपास की चीजों को या कुछ एग्जैक्ट मीनिंग ना निकलने पर कोई भी प्लेस को बताते हैं, वो जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, शी टुक द चाइल्ड आउटसाइड, वह उस बच्चे को बाहर ले गई. यहाँ हियर बता रहे हैं हम कि बाहर ले गई, तो आउटसाइड वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. आई सर्च एवरीवेयर, मैंने हर जगह ढूंढा. तो अब यहाँ बता दिया हमने जगह का कि मैंने हर जगह ढूंढा. सो हियर एवरीवेयर वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. योर पेन इज हियर, तुम्हारा पेन यहाँ है. हियर ऑल्सो हियर वर्ड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ मूव टू आवर फोर्थ काइंड ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर वो होता है जो बताता है कि कोई भी वर्ब किस मैनर में हो रही होती है.
उसका मैनर बताता है, अच्छा है, बुरा है, तेज है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो स्लोली, सो, साउंडली, डिलाइटफुल एटसेट्रा। लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स। ही स्विम्स वेल, वह अच्छा तैरता है, वह अच्छी तरीके से तैरता है। सो यहाँ पे स्विम्स को कौन बता रहा है? वेल बता रहा है कि वेल वर्ड जो है वो स्विम को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो अच्छी तरीके से तैरता है। तो यहाँ पे स्विम वर्ड क्या, वेल वर्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा किसका? एडवर्ब ऑफ मैनर। शी स्पोक सॉफ्टली, वह बहुत सॉफ्टली बात करती है, बहुत आराम से बात करती है। तो यहाँ सॉफ्टली वर्ड हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। शुक्ला अंकल लाफ्ड लाउडली, शुक्ला अंकल बहुत जोर से हंसते हैं। सो यहाँ लाफ्ड को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? लाउडली वर्ड। सो लाउडली वर्ड यहाँ हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। लेट अस सी आवर फिफ्थ काइंड, दैट इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अब अफर्मेशन और नेगेशन क्या होते हैं? वो एडवर्ब जो बताते हैं कि कोई सेंटेंस अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है या नेगेशन मीन्स नेगेटिवली जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर्टेनली, अपेरेंटली, ऑब्वियसली, नो, अनडाउटली एटसेट्रा। सम मोर एग्जाम्पल्स। देयर वॉज नो विजिबिलिटी ड्यूरिंग द रेन, बारिश के समय में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। Here no word is an adverb of negation. The moon was clearly visible last night. कल की रात मून जो है बहुत साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। Here clearly word is an adverb of affirmation क्योंकि यहाँ पॉजिटिवली बता रहा है, पॉजिटिव वे में। He will surely be rewarded at the work. वो पक्का उसको प्राइज या रिवॉर्ड मिलेगा, उसको किसी ना किसी चीज का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा काम में। Here also surely word is making, here surely word is an adverb of affirmation. Now move to our sixth kind, that is an adverb of degree. अब adverb of degree क्या होता है? adverb of degree वैसे 3 टाइप के होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। जैसे फास्ट तेज है, फिर फास्टर और ज्यादा तेज है, फास्टेस्ट बहुत ज्यादा तेज है। तो ये वर्ब को इस तरीके से क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। फॉर एग्जाम्पल्स, द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब यहाँ पे हम अगर बोलते हैं दैट वाटर वॉज एक्सट्रीम कोल्ड, पर एक्सट्रीम तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमें वाटर को डिस्क्राइब करना है कि वाटर बहुत ज्यादा ठंडा था। तो हमने डिग्री लगाई उसमें ly को ऐड करके एक्सट्रीमली। सो हियर एक्सट्रीमली वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उसने काफी हद तक कंप्लीट कर लिया। हियर ऑलमोस्ट वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। वी हैव इनफ फूड, हमारे पास उतना पर्याप्त खाना है। Here enough word is also an adverb of degree. Let us see our seventh kind, that is an adverb of interrogative adverbs. अब interrogative adverbs वो adverb होते हैं जो question WH word यानी question पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। For example, how are you feeling now? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है या तुम कैसा फील कर रहे हो। Here हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ वर्ड से। हाउ इज अ WH वर्ड, तो हाउ वर्ड यहाँ पे हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वेयर इज योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। हम यहाँ वेयर वर्ड से क्वेश्चन कर रहे हैं तो वेयर वर्ड हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। व्हाई इज द गार्डन इन सच मेस, गार्डन इतना मैसी है, इतना गंदा क्यों हो रहा है। Here व्हाई वर्ड इज ऑल्सो एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब। चलिए अब हम 8th पार्ट देखते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब होते हैं जो 2 सेंटेंसेस या फिर क्लॉज को जोड़ने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन, हाउ, व्हाट एटसेट्रा। सम मोर एग्जाम्पल्स, व्हेन यू आर गोइंग टू मुंबई, हियर वी आर जॉइनिंग द क्लॉज व्हेन बाय द वर्ड व्हेन, कि तुम मुंबई कब जा रहे हो। हाउ यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया। हियर ऑल्सो हाउ वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ रिलेटिव और रिलेटिव एडवर्ब। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हियर व्हाट वर्ड इज रिलेटिव एडवर्ब। नाउ लेट अस सी आवर 9th काइंड ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन वो एडवर्ब्स होते हैं जब हम किसी को भी
कुछ भी हमसे क्वेश्चन किया जाता है या हम किसी चीज का आंसर दे रहे होते हैं तो उसके रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग हेविली सो वी स्टेड एट होम। बारिश इतनी तेज हो रही थी इसीलिए हमें घर पे रुकना पड़ा। अब यहाँ पे हमने सो वर्ड यूज किया। सो वर्ड मीन्स इसलिए। सो वर्ड इज हियर एन एडवर्ब ऑफ रीजन। I was hungry so I ate pizza। मैं बहुत भूखी थी तो मैंने पिज्जा खा लिया। पर यहाँ पे वहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में सो वर्ड जो है वो इसलिए का मीनिंग शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो का मीनिंग शो कर रहा है। तो सबके कभी कभी सेंटेंस में अलग मीनिंग हो जाते हैं। अब यहाँ पे सो वर्ड भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। सिया वॉज नॉट वेल हेंस शी डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। शिया आज ठीक नहीं थी या उसकी तबीयत खराब थी तो वो स्कूल नहीं गई आज। अब यहाँ पे हेंस वर्ड जो हो जाएगा रीजन दे रहा है कि वो स्कूल क्यों नहीं गई, तो हेंस वर्ड हो जाएगा यहाँ पे एन एडवर्ब ऑफ रीजन। चलिए अब हम लास्ट टाइप देख लेते हैं एडवर्ब का, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब वो एडवर्ब होते हैं जिनमें हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को हम एक्सप्लेन करते हैं, वो हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टॉल द टावर इज, कितना लंबा टावर है। हमें हमारे स्ट्रॉन्ग से हमने इमोशन टावर के प्रति व्यक्त कर दिया कि कितना लंबा टावर है। हुर्रे वी वन द कॉन्टेस्ट, अरे हुर्रे हमने कॉन्टेस्ट जीत लिया। हियर हुर्रे वर्ड हमारी खुशी को एक्सप्लेन कर रहा है तो हुर्रे वर्ड यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। ओह माय फ्लावर वेस इज ब्रोकन, अरे मेरा फूल फ्लावर वेस टूट गया। हियर O word is explaining my sad feeling. So O word is an exclamatory adverb. हमारे पूरे 10 types of adverb खत्म हो गए हैं। I hope आपको समझ आया होगा। एडवर्ब तो वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब या एडजेक्टिव की क्वालिटी को क्वालिफाई करते हैं। अगर आपको एडजेक्टिव नहीं आता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं तो एडजेक्टिव की वीडियो मैंने बनाई है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके एडजेक्टिव की वीडियो देख सकते हैं।